नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं कि आपके गांव में किसने ज़मीन खरीदा है, किसने बेचा है, उसका डिटेल्स आप आसानी से निकाल सकते हो, वो भी मोबाइल के माध्यम से। दोस्तों, हम इसी वीडियो में क्लियर कर देना चाहते हैं कि मान लीजिए आज किसी ने ज़मीन बेचा है तो कॉल होकर उसका डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं, कौन से प्लॉट से ज़मीन बेचा है, कितना ज़मीन बेचा है, कौन ज़मीन बेचा है और किसने खरीदा है, तो और उसका चौहद्दी क्या है, सारी जानकारी आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पुराना भी जमीन चाहते हैं तो इसी वेबसाइट के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे 1985 का हो गया, 2006 का हो गया, 7 का, 8 का, 9 का, इस प्रकार से आपका जमीन का भी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप अपने मोबाइल के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है e-निबंधन.bihar.gov.in। दोस्तों, इससे लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ई-निबंधन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे कोना में एक तीर शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। दोस्तों, इस वाले चेक बॉक्स में टिक कर देना है। तो उसके बाद इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों, इसे जूम आउट कर लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पे एक 3 डॉट मिल रहा होगा। तो दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन और डिपार्टमेंट लॉगिन। दोस्तों, हम लोग सिटीजन हैं तो सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा सिटीजन लॉगिन का। दोस्तों, यहाँ पे आप आईडी बना रखे हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूजर नेम डाल के, पासवर्ड डाल के निकाल सकते हैं। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर प्लीज साइन अप हियर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम डालना है, जो नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे यूजर नेम डालना है। दोस्तों, यूजर नेम किस प्रकार से डालना है, दोस्तों मान लीजिए किसी का नाम कमलेश है तो यहाँ पे कमलेश लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे लिख के यूजर आईडी बना लेना है। अगर वह 1 2 3 4 नहीं ले रहा है तो उसके बाद कोई अंक अदर डाल के इसका यूजर नेम बना लेना है। दोस्तों, इसमें कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, जैसे @ हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, ये सब नहीं लगाना है। इसमें सिर्फ लिख सकते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर और उसके बाद अंक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कमलेश हो गया, उसके बाद 1 2 3 इस प्रकार से आप अपना यूजर नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इस यूजर नेम को आपको याद रखना है क्योंकि इसी यूजर नेम से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसे कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिले प्लीज सेलेक्ट यूजर टाइप। तो आप किस प्रकार की यूजर है, तो दोस्तों यहाँ पे आप एडवोकेट है, कंपनी में है, डीड राइटर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल सोसाइटी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कैप्चा को डाल देना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल देना है और उस कैप्चा को फिर से डाल देना है और वैलिडेट एंड रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज गया होगा, उस मैसेज में पासवर्ड लिखा होगा, उस पासवर्ड को आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। तो कैसे फॉरगेट करना है, चलिए बतलाते हैं। दोस्तों, रजिस्टर्ड एंड वैलिडेट एंड रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। एक यूजर नेम वहाँ पर लिखा रहेगा, उसके बाद ओल्ड पासवर्ड रहेगा, न्यू पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड का रहेगा ऑप्शन। तो वहाँ पर क्या करना है, जो वहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ वहाँ पर जो यूजर नेम बनाए हुए थे, जैसे कमलेश @ 1 2 3 ऐसे बनाए होंगे जो अपने नाम से, वो वाला डाल देना है। और ओल्ड पासवर्ड में जो आपको मैसेज में गया है उस पासवर्ड को वहाँ पर डाल देना है, जो जैसा है, कैपिटल है, स्मॉल है, जो भी है उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम डेमो है तो डेमो @ 1 2 3, फिर उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड कर देना है कैप्चा को डाल के। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। दोस्तों, जैसे ही लॉगिन हो जाइएगा, यहाँ पे आपका जो यूजर नेम रहेगा वो शो करेगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आ जाना है, इधर जो कॉलम दिया हो इस वाले में ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सर्टिफाइड कॉपी, इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन सर्टिफाइड कॉपी। तो दोस्तों, सर्टिफाइड कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ से अपने आईडी से इस प्रकार का काम किए हुए हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप अपने आईडी से नहीं कोई काम किए होइएगा तो यहाँ पे नो डाटा फाउंड लिख कर आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या करना है,
आपको जिसको सर्च करना है न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। न्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ब्लू कलर में एक लिंक शो कर रहा होगा, फाइंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर बाय एडवांस सर्च। दोस्तों इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा एडवांस सर्च खुल जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप किस पीरियड का सर्च करना चाहते हैं, यानी कि पहला वाला जो सिलेक्ट कीजिएगा ना 2006 से लेके अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 तक के सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2006 से पीछे यानी 1947, 85, 2000 जो भी सर्च करना चाहते हैं ईस्वी का, उसको आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2006 से अभी प्रेजेंट डेट 2026 तक का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थाना नंबर, यानी कि आपको किस थाना नंबर में ज़मीन है, किस मौजा में ज़मीन है, किस गाँव में ज़मीन है, तीनों एक ही बात हो गया। तो जो भी गाँव में आपका ज़मीन होगा उसे सर्च करेंगे। यहाँ पे हमको बैजनाथपुर का यहाँ पे सर्च करना है, तो इसको टिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर पता होना चाहिए, अगर पता नहीं भी है तो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज डेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कब कौन से डेट से कौन से डेट तक देखना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक का। तो यहाँ पे हम 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे सेट का ऑप्शन मिलेगा, सेट पर क्लिक किए। यहाँ पे 1 दिसंबर 2025 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे कब से कब तक है, तो यहाँ पे हम 17 है, तो आज का जो डेट 17 है, तो 17 पर क्लिक करेंगे और सेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपको पास सीरियल नंबर या डॉक्यूमेंट, खाता नंबर या प्लॉट नंबर कोई भी चीज़ है, तो इस पर डाल के आप प्रॉपर अपना सर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स खुलकर आ जाएगा कि आपके मौजा में कितना ज़मीन कौन सा कॉलम बिका हुआ है, कितना नहीं बिका हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों हम जो पीरियड सेलेक्ट किए हुए थे 1 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक का, तो यहाँ पे जो मौजा सेलेक्ट किए थे उसमें 2 कॉलम ज़मीन बिका हुआ है। तो यहाँ पर उसका डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अच्छे से इसका डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे डीड डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल्स है, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स है। यहाँ ऊपर में दिया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर कितना है, और उसके बाद कितना बिका हुआ है, उसका खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल्स दिया हुआ है कि आप कौन ज़मीन बेचा हुआ है, जो ऊपर में दिया हुआ, आपको जो किसने ज़मीन खरीदा है, तो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ के आदमी है, यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स है, यहाँ पे कहाँ किस रजिस्ट्री ऑफिस से बिका हुआ ज़मीन वो है। उसके बाद सर्कल क्या है, कौन से मौजा का ज़मीन बिका हुआ वो दिया हुआ है। उसके बाद किस प्रकार का ज़मीन है, तो यह खेती वाला ज़मीन है, खेती वाला दिखा रहा है, कितना वैल्यू में बिका हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद कौन से खाता से बिका हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, कौन से खाता से, कौन से प्लॉट से, और कितना डिसमिल ज़मीन बिका हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद चौहद्दी कौन सा है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अगर किसी का ज़मीन का डिटेल्स निकालना है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। मतलब दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आज ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है, तो कल उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं, कहाँ का आदमी बेचा हुआ है, कौन से ज़मीन से बेचा हुआ है, और किसने खरीदा है, कौन से प्लॉट से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।